नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर के पाठ्यक्रम की। हम जानेंगे यहां पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा, वहां पर आपका पाठ्यक्रम क्या होगा, कितने नंबर्स का आपका पेपर होगा और कितना समय आपको दिया जाएगा। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हम दोनों के दृष्टिकोण से आज अपने इस पाठ्यक्रम को आपसे डिस्कस करेंगे और आपको हम बताएंगे, जो आपका डाउट था उसको क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तो जो आपका ये जीआईसी का परीक्षा होगा, बाकी की सारी जानकारी आपके पास होगी। कब फॉर्म भरना है, कितनी पोस्ट हैं, तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा। आपको हम सीधे पाठ्यक्रम बताऊंगा। तो पाठ्यक्रम जो आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका दो मोड होगा। एक को कहते हैं हम यहाँ पर प्री एग्ज़ाम, प्रिलिमिनरी होगा, और दूसरा आपका होगा मेंस। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होगा वो आपका, इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो दो पूछा जाएगा। एक होगा जीएस और दूसरा होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का। और यहाँ पर जो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट में, यहाँ जीएस आपका होगा 40 क्वेश्चन और ऑप्शनल आपका होगा 80 क्वेश्चन। और ये 40 और 80 यानी कि कुल 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इस 120 प्रश्न के लिए जो कुल अंक डिसाइड किया गया है, कुल मार्क्स जो डिसाइड किया गया है, वो है 300 अंक का। और जो समय आपको मिलेगा इस 120 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, वो मिलेगा 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटा का समय आपको मिलेगा कुल 120 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, यानी करीब करीब 1 मिनट आपको मिलेगा एक प्रश्न के लिए। अब यहाँ पर जो आपका ये प्री एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पर आपको केवल टिक लगाने की आवश्यकता है, आपको यहाँ पर लिखना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये ABCD जैसे आप प्रारंभिक परीक्षा देते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी देना है। अब यहाँ पर जो मुख्य तौर पर जो खास करके TGT और PGT का एग्ज़ाम ही देते हैं, उनके लिए जीएस को थोड़ा सा बताना आवश्यक होगा कि आखिर जीएस में क्या क्या पूछा जाता है। लेकिन जो साथ में सिविल सर्विसेज या उत्तर प्रदेश PCS का एग्ज़ाम देते हैं या RO ARO का देते हैं, तो उनको पता होगा कि जीएस में क्या क्या पूछा जाता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट का वक्त लगेगा। हम आपको बता देते हैं कि जीएस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। जीएस के पाठ्यक्रम में सामान्य तौर पर हम किन बातों को शामिल करते हैं, कौन कौन से सेक्शन आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो जीएस में ऐसे तो देखा जाए तो बहुत छोटा सा है, बट उसको अगर देखें, पढ़ने लगे और उसके सिलेबस और सेक्शन को जब आप बहुत पूरा खोल करके पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि आखिर जीएस वास्तव में बहुत कुछ है। जीएस में आपको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो जीएस में आपको एक सेक्शन पूछा जाएगा जनरल साइंस का, यानी कि सामान्य विज्ञान का। दूसरा जो होगा वो होगा इतिहास का। दूसरा जो होगा इतिहास का होगा। अब इतिहास में आप जो आपका प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, वो 3 इतिहास तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और उसके साथ में आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन। ये आपको यहाँ पर अलग से मेंशन किया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन को। फिर इसके बाद जो चौथा सेक्शन होगा इतिहास के बाद, यहाँ पर आपको पढ़ना है राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी आपको पढ़नी है चौथे सेक्शन पे। 5वें पर आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है। फिर इसके बाद यहाँ पर संस्कृति पढ़नी है। 6वें सेक्शन पर हम लिखेंगे इसमें संस्कृति, यानी कि
कल्चर से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके बाद जीएस में ही आपको 7वां जो सेक्शन होगा, यहाँ पर आपको पढ़ना होगा कृषि, एग्रीकल्चर को, व्यापार और वाणिज्य को। फिर इसके बाद 8वें पर हम रखेंगे भूगोल को। भूगोल में भी आप विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल ये दोनों पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 9वें नंबर पर हम रखेंगे यहाँ पर करंट अफेयर्स को, यानी कि समसामयिक घटनाओं को। समसामयिक घटनाओं को यहाँ पर रखेंगे 9वें नंबर पर। 10वां जो सेक्शन होगा वो होगा आपका रीजनिंग का। और फिर 11वें नंबर पर आप रखेंगे यूपी स्पेशल को। यूपी स्पेशल से संबंधित जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, चाहे यूपी का इतिहास हो, यूपी का भूगोल हो, यूपी का अर्थव्यवस्था हो, यूपी की राज्य व्यवस्था हो, सभी बातें आपको पढ़ना है यूपी के स्पेशल रेफरेंस में। फिर इसके बाद 12वें पर हम पढ़ेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी। फिर इसके बाद जो आपके लिए हेडक हो सकता है, जो कि आप नहीं पढ़े हैं, तो हेडक जो होने वाला हो सकता है वो हो सकता है आपका 13वें नंबर पर। यहाँ पर मैथ्स को भी बताया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि आपको 8th स्टैंडर्ड का मैथ पूछा जाएगा, जिसमें आपको अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित ये पढ़ना होगा। यहाँ से इस पूरे सेक्शन से आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कुल 40 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो आपका ऑप्शनल बचता है उसमें से आपको पूछा जाएगा 80 प्रश्न। यहाँ पर हम ऑप्शनल वाले विषय का सिलेबस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़नी है वो स्पेशल अलग अलग आपको राजनीति विज्ञान और इसका भूगोल का आपको सिलेबस में अलग से दे दूंगा, तो उसको आप वहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। हालांकि आपको सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया गया है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बातें आपको कहाँ पूछा जाएगा, जीएस में प्रारंभिक परीक्षा में। कुल यहाँ पर 13 खंड हो सकते हैं जो हमारे हिसाब से है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन में आपको इसके कुछ कम खंड दिए हों, लेकिन हमने इसको और भी अलग करने की कोशिश किया है ताकि आपको ये याद रहे। साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, नेशनल मूवमेंट होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, कल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा, ज्योग्राफी होगा, करंट अफेयर्स होगा, रीजनिंग यूपी स्पेशल और इन्वायरमेंट होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैथ्स आपका होगा 8th स्टैंडर्ड का, जिसमें आपसे अर्थमेटिक पूछा जाएगा, बीजगणित रहेगा, रेखा गणित रहेगा। तो ये सारा आपका रहेगा जीएस से। अब सवालों का स्टैंडर्ड कैसा होगा, तो सवालों के स्टैंडर्ड में अगर देखें तो खास करके जो यूपी SSSC के एग्ज़ाम होते हैं उसके स्तर को देखा जा सकता है। यहाँ पर ये स्तर हो सकता है, लेकिन आप पीसीएस के स्तर को भी भूलना नहीं है। पीसीएस का स्तर, चूंकि जब मेंस का आप सिलेबस अभी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेंस पीसीएस का ही हो रहा है, तो ऐसे में आपको पीसीएस के लेवल तक पहुंचकर अपनी तैयारी को अंजाम देना है। पीसीएस से स्तर आपको नीचे नहीं रखना है, पीसीएस तक आपको प्राप्त करना है। तो स्टैंडर्ड यहाँ पर हाई रहेगा, तो इसलिए आप हर एक विषय को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तो जीआईसी लेक्चरर में आपका बनने का सपना पूरा हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मेंस की। तो मेंस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आपका सिलेबस क्या होगा और कितने क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो हम लोग अब उसकी चर्चा करते हैं। मेंस के लिए जो मेंस एग्ज़ाम आपका होगा ये होगा कुल 400 अंकों का। टोटल अंक कितने होंगे इसके लिए, तो 400 अंक यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। अब इस मेंस की परीक्षा में आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। कौन कौन से होंगे, एक को कहा जाएगा प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरे को कहा जाएगा द्वितीय प्रश्न पत्र। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा इसका नाम होगा सामान्य हिंदी और निबंध। तो यहाँ पर आपको सामान्य हिंदी और निबंध पूछा जाएगा। और जो सेकंड पेपर होगा उसको हम लोग कहेंगे
वैकल्पिक विषय। अब यहाँ पर जो सामान्य हिंदी और निबंध होगा ये 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का ये होगा और 300 नंबर का आपका वैकल्पिक विषय होगा। अब जो ये 100 नंबर का हो रहा है इसके लिए हमें 2 घंटा देना है और जो ये 300 नंबर का हो रहा है इसके लिए हमको 3 घंटा देना होगा। ठीक है, तो अब इसमें जो 100 नंबर का है हिंदी और निबंध का, तो इसमें सामान्य हिंदी जो है वो आपका 50 नंबर का होगा और जो निबंध है ये भी आपका 50 नंबर का होगा। यहाँ पर ये भी आपको पूरा पूरा डिसाइड किया गया है। अब जैसे आप पीसीएस के मेंस में लिखते हैं संक्षेपण, आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाता है और उस अपठित गद्यांश का आपको संक्षेपण लिखना होता है। फिर इसके बाद आपको उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके प्रश्न आपको देने हैं। फिर वहां पर कुछ रेखांकित अंश दिया रहता है जो आपका अपठित गद्यांश होता है, तो उस रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी होती है, उसका शीर्षक लिखना होता है और इसके बाद में आपको कुछ वहां पर व्याकरण भी पूछे जाएंगे। तो इसमें भी अगर आप देखें तो 2 खंड कर सकते हैं, एक हो जाएगा आपका गद्यांश वाला और दूसरा हो जाएगा आपका व्याकरण वाला। तो गद्यांश वाले में आपने देखा संक्षेपण पूछा जाएगा, फिर वहां पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करना और उसका शीर्षक लिखना। और जो व्याकरण में आप पढ़ते हैं तद्भव, तत्सम, शब्द, व्याकरण का जितना भी संधि, समास, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर रहेंगी? व्याकरण वाले सेक्शन में। स्पेशली व्याकरण में भी क्या क्या पूछा जाएगा इसको आप सामान्य हिंदी वाला सिलेबस एक बार देख लीजिएगा तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि इसको भी हम 50% और इसको भी 50% पर रख सकते हैं। मतलब कि करीब 25 अंकों से आपको व्याकरण पूछा जा सकता है और 25 अंक आपको गद्यांश से पूछा जा सकता है। तो मेंस में आपके 2 पेपर हो गए। पहले में सामान्य हिंदी निबंध 100 नंबर का 2 घंटे में होगा, जिसमें आपको 50 सामान्य हिंदी और 50 निबंध में आएगा। सामान्य हिंदी में आपको गद्यांश आएगा और व्याकरण आएगा। गद्यांश में आपको क्या क्या पूछा जाएगा और व्याकरण में। फिर इसके बाद जो आपका निबंध वाला सेक्शन होगा इसमें आपको कुल 6 सेक्शन दिए गए हैं। उन 6 सेक्शंस में से आपको केवल एक निबंध लिखना है और वो आपको लिखना है 1000 शब्दों में। शब्द कितने होंगे आपको यहाँ पर? तो 1000 शब्द होंगे और आपको मिलेगा कितना? 50 नंबर का एक निबंध होगा, जिसमें आपको साहित्य और संस्कृति से, राष्ट्रीय विकास योजनाओं और परियोजनाओं से, फिर इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं से, फिर विज्ञान से, पर्यावरण से, कृषि, उद्योग और व्यापार से, तो तमाम प्रकार के यहाँ पर सेक्शंस दिए गए हैं। कुल 6 सेक्शन हैं जहाँ से आपको एक निबंध लिखना होगा, 1000 शब्दों में उसको लिखना होगा और इसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे। तो मेंस में जो पहला पेपर था वो आपका 100 नंबर का इस तरह से पूछा जाएगा। अब जो दूसरा जो आपके लिए एक बना हुआ है संशय कि इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका वैकल्पिक विषय होगा मेंस में, वैकल्पिक विषय जो आपका विषय होगा जैसे सिविक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो उसमें जो आपका वैकल्पिक विषय होगा उसमें आपको कुल 300 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटा आपको मिलेगा लिखने के लिए। अब इसमें जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें कुल आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी 20 प्रश्न क्या होंगे? कंपलसरी होंगे। इसमें आपको विकल्प नहीं होगा कि किसको करना है और किसको छोड़ना है, ये सभी क्या होंगे? अनिवार्य होंगे। अब इस 20 प्रश्न में जो आपको डिवाइडेशन किया गया है इसमें भी कुल 3 खंड होंगे। जो आपका खंड ए होगा इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इनकी शब्द सीमा होगी 250 प्रति प्रश्न। यानी कि एक प्रश्न को आप कितने में लिखेंगे? 250 शब्दों में लिखेंगे और एक प्रश्न के लिए आपको 25 अंक दिया जाएगा। यानी टोटल
125 नंबर का आपका होगा, जो कि दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न होगा। 250 शब्द में लिखना होगा, 5 क्वेश्चन होंगे। फिर जो आपका बी वाला सेक्शन है, बी पार्ट है, इसमें जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पर भी आपको 5 प्रश्न पूछा जाएगा और इसको हम लोग कहेंगे लघु उत्तरीय। ये दीर्घ उत्तरीय है, ये आपका कैसा है, लघु उत्तरीय। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर जो शब्द सीमा दी गई है वो है 150 शब्द एक प्रश्न के लिए। एक शब्द को आपको 150 शब्दों में लिखना है, लघु उत्तरीय के अंतर्गत आएगा। और इसके लिए जो आपको अंक मिलेंगे वो मिलेगा आपको 15 अंक एक प्रश्न के लिए, यानी कि कुल जो अंक मिलेंगे वो मिलेगा 75। अब जो सी सेक्शन है, सी वाला पार्ट है, इसमें होता है लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय में यहाँ पर आपको कुल 50 शब्द में लिखना होगा एक प्रश्न का आंसर, और कुल ऐसे में आपको 10 अंक मिलेंगे और क्वेश्चंस की संख्या होगी 10, यानी कि कुल 100 नंबर का प्रश्न आपका होगा अति लघु उत्तरीय से। तो मेंस का जो सेकंड वाला पेपर होगा वो आपका वैकल्पिक विषय होगा, जिसमें आपको 300 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा 3 घंटे में। कुल उसमें 3 खंड होंगे, 20 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें पहले खंड में 5 प्रश्न होंगे जो कि 250 शब्दों में लिखना होगा। एक प्रश्न के लिए आपको 25 अंक मिलेगा, 125 नंबर यहाँ से। सेकंड पार्ट में आपको लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न होगा, 150 शब्दों में आंसर लिखना होगा। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न के लिए आपको 15 नंबर मिलेगा, कुल आपको यहाँ से 75 अंक मिलेगा। और जो आपका सी वाला सेक्शन है ये होता है अति लघु उत्तरीय का। सामान्य तौर पर सिविल सर्विसेज में ऐसे प्रश्न 20 से 25 शब्दों में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 50 शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कुल 100 नंबर का होगा, 10 नंबर का एक प्रश्न होगा और कुल ऐसे प्रश्न 10 होंगे। तो पूरा का पूरा ये 300 अंक आपको यहाँ से कलेक्ट करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ जो क्लास चलेगी वो आपका 2 विषय में चलेगी सिर्फ और सिर्फ, और वो होगा आपका सिविक्स और जियोग्राफी का। यहाँ पर जो आपको क्लास मिलेगी वो मिलेगा आपको 2 विषय में, एक मिलेगा सिविक्स में और दूसरा मिलेगा आपको जियोग्राफी में। तो हमारे यहाँ आपको 2 क्लास मिलेगी। अब यहाँ पर हमारे यहाँ जो 2 आपको क्लास मिलेगी, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट मिलेगा, और इसमें सिविक्स और जियो आपका ऑप्शनल में चलेगा और आपका पूरा ये जीएस की क्लास चलेगी। यहाँ पर हम विशेष क्या करने वाले हैं कि जो आपको हम ऑप्शनल पढ़ाएंगे वो आपका प्री कम मेंस होगा, यानी कि आपको प्री और मेंस को अलग अलग न तो समय देना होगा और न तो आपको 2 बार फी पे करनी रहेगी। एक बार में ही आपको प्री और मेंस दोनों को पढ़ाया जाएगा, चाहे वो सिविक्स होगा चाहे वो ज्योग्राफी होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस लिखवाना भी बताएंगे और क्वेश्चंस आपको टिक करना भी बताएंगे। तो प्री कम मेंस के लिए हमारे साथ आप जुड़िए, ऑप्शनल में सिविक्स और ज्योग्राफी के लिए, और जीएस में आप पूरा हमसे जुड़िए। इस पर आधारित हम डेमो क्लासेस आपको जल्दी ही अवेलेबल करवाएंगे, और जब डेमो क्लास आपकी चलने लगेगी तो उसी टाइम हम आपको बैच अनाउंसमेंट भी करेंगे कि किस तारीख से आपका एडमिशन होगा, किस तारीख से आपके लिए बैचेस को स्टार्ट किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको उसी टाइम दे दी जाएगी। हमने पूरी कोशिश किया है कि आपका जो जीआईसी लेक्चरर के पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी आपके डाउट थे उसको मैंने क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं नीचे, उस पर हमें आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, तो आपकी समस्या का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।